दोस्तों वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला एसएससी प्रिपरेशन। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी स्टेनो 2020 को अगर हम कंपैरिजन करें, जो हमारा एग्जाम होने वाला है एसएससी स्टेनो 2022 का, उसमें सेफ स्कोर हमारा क्या होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एसएससी स्टेनो 2020 में जो वैकेंसी हैं वो 800 के आसपास हैं। ग्रेड डी की बात करूँ 750 हैं और ग्रेड सी की बात करूँ तो 80 के आसपास हैं। तो जो कट ऑफ गई है स्किल होने के बाद वो भी काफ़ी हाई गई है। जो प्री की मेरिट आई थी, कट ऑफ आई थी, वो काफ़ी लो गई थी, लेकिन जो स्किल के बाद कट ऑफ आई है वो काफ़ी ज़्यादा गई है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फाइनल कट ऑफ होगी 2020 की वो भी काफ़ी ज़्यादा जाएगी। हालांकि 7 से 8 नंबर या 9 से 10 नंबर का फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा तो खैर नहीं पड़ेगा। लेकिन हम ये क्या करें कि 2022 में हमारा सेफ स्कोर क्या हो, हम किस तरह से कैसे मार्क्स लाएं कि हम अपने आप को सेफ फील करें 2022 में। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कई बच्चे सवाल करते हैं कि एसएससी स्टेनो 2022 में हमारा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, हम कितने नंबर लाएं, कितना रॉ स्कोर करें कि उसके बाद हमें ये कंफर्म हो जाए कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो सकता है, अगर हम स्किल क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसका जवाब जवाब सिंपल सिंपल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। देखिए ग्रेड सी और ग्रेड डी इन दोनों की मैंने जो सेफ स्कोर है वो मैंने लिख करके रखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे ग्रेड सी की मैं बात करूं, देखिए मैं इसमें रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ, मैं फाइनल कट ऑफ या प्री की कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इतने नंबर लाएंगे तो आप ये समझिए आपका सिलेक्शन जो है कंफर्म हो जाएगा, कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। ये मैंने प्रॉपर स्टडी किया हुआ है, उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ। मैंने पिछले कई साल कट ऑफ भी देखे हुए हैं, उसके बेस बेस पर मैं ये कट ऑफ लेकर के आया हूँ। इतना रॉ स्कोर आप लेकर के आइएगा तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा 2022 में। उसका रीज़न ये है कि 2022 में जो है वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। चूँकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं इसलिए ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ कहीं ना कहीं डाउन तो होनी ही होनी है। क्योंकि देखिए 2019 में कट ऑफ क्यों बढ़ी थी, बिकॉज वैकेंसी बहुत कम थी, 300 के आसपास थी, 350 के आसपास। और अगर 2020 की बात करें तो उसमें वैकेंसी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, करीब करीब 750 के आसपास थी, इसलिए इसमें भी कट ऑफ काफ़ी उठी है। लेकिन आप सोचिए खुद की, अगर यही वैकेंसीज अगर 2000 तक पहुंच जाती हैं, 1500 तक भी पहुंच जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ तो ऑब्वियस सी बात है डाउन होनी ही होनी है। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका रॉ स्कोर कितना होना चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो मार्क्स आने चाहिए वो ग्रेड सी की मैं पहले बात कर लेता हूँ। ग्रेड सी में आपके एससी में जो मार्क्स आने चाहिए वो कम से कम रॉ स्कोर 142 होना चाहिए। अगर 142 से एक दो नंबर कम है तो चलेगा, बट अगर 142 से 5-6 नंबर कम है तो आपका सिलेक्शन होना काफ़ी मुश्किल है। आप देखिए सेफ स्कोर अगर आप 142 करते हैं, अगर आपको ग्रेड सी में सिलेक्शन चाहिए तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अब बात करते हैं एसटी की। अगर एसटी कैटेगरी में आप आते हैं और आपको ग्रेड सी में सिलेक्शन लेना है तो आपको जो रॉ स्कोर वो आपको कम से कम 125 करना पड़ेगा। अगर 125 से कम नंबर लाते हैं आप तो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेंगे आप। तो कोशिश करिए कम से कम इतना मार्क्स तो लेकर के आइए ही आइए। ओबीसी की बात करते हैं। देखिए ओबीसी और यूआर में कोई बहुत ज़्यादा फर्क रह नहीं गया है इस समय, लेकिन फिर भी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग मैंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। और ओबीसी में अगर आप आते हैं और आपको ग्रेड सी में सिलेक्शन लेना है तो आपके मार्क्स 149 रॉ मार्क्स आने चाहिए। और रॉ मार्क्स मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन भी होता है और किसी किसी के नंबर काफ़ी बढ़ जाते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर मेरा एक फ्रेंड है, उसके नंबर करीब 10 मार्क्स बढ़ गए थे और उसका सिलेक्शन जो है 2020 में कहीं ना कहीं हो जाएगा, पूरा पूरा का पूरा चांसेस है। तो इसलिए देखिए रॉ मार्क्स आप कम से कम इतने लेकर के आइए अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो। अगर मझधार में रहना चाहते हैं, बॉर्डर में रहना चाहते हैं तो वो एक बात अलग है, बट आप सेफ स्कोर के अकॉर्डिंग इतने मार्क्स कम से कम ले करके आइए। आप ईडब्ल्यू की बात करते हैं, ईडब्ल्यू में आपके जो मार्क्स आने चाहिए रॉ स्कोर वो में 144 होना चाहिए। क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है ईडब्ल्यू में भी 10% रिजर्वेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक कट ऑफ निकाली है। आपका रॉ स्कोर अगर 144 होता है तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर जाएंगे और ग्रेड सी में आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। यूआर की अगर मैं बात करूं तो यूआर में 157 अगर आप रॉ स्कोर कर लेंगे, अगर 157 आप कर लेते हैं तो आप पूरी तरह से अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्रेड डी की। ग्रेड डी में अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करता हूँ तो अगर आप 130 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, इनकम टैक्स में ही काफ़ी हैं, एक्साइज में ही काफ़ी हैं, पोस्ट ऑफिस में ही काफ़ी हैं, तो वैकेंसीज बहुत सारी हैं। अगर आप ड्रॉप स्कोर 130 करते हैं तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस 99% हैं।
अगर आप इतना स्कोर कर देते हैं तो आप ऐसे ही के हैं तो 130 स्कोर जरूर करिएगा, उससे कम मत करिएगा, अदरवाइज फाइनल सेशन होने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको ग्रेड टी में सिलेक्शन चाहिए तो आप 120 मार्क्स कम से कम लेकर के आइए। उससे कम लेकर के आएंगे तो आप कहीं ना कहीं बॉर्डर पे रहेंगे, और बॉर्डर पे रहना बहुत खतरनाक होता है, बहुत टेंशन होती है। बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, सर मैं बॉर्डर पे हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे इतने मार्क्स हैं, मैं क्या करूँ। तो बॉर्डर पे रहने की कोशिश मत करिए, कोशिश करिए कम से कम इतना रॉ स्कोर तो करिए ही करिए आप, अगर आपको ग्रेड टीम सिलेक्शन लेना है तो। और ओबीसी की अगर हम बात करें, 140 मार्क्स आपको लेकर के आने हैं, उससे कम लाएंगे तो आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि अभी एसएससी ने पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया है। 2022 में सीधा प्री होगा, उसके बाद सीधा स्किल होगा, उसके बाद सीधा आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर आपको ग्रेड टीम सिलेक्शन लेना है तो आपको रॉ मार्क्स 135 करना पड़ेगा। हालांकि कट ऑफ इससे भी ज़्यादा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है जाएगा, बट जो रॉ मार्क्स है वो आपको इतना तो लाना ही लाना है 135, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो। अब यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करें, यूआर में अगर आप 146 मार्क्स लाते हैं रॉ तो आपका सिलेक्शन जो है फाइनल डेफिनेटली हो जाएगा, कोई भी सिलेक्शन आपका रोक नहीं सकता है। तो ये थी दोस्तों एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर की ग्रेड डी और ग्रेड सी की जो रॉ स्कोर मैंने बताई है, सेफ स्कोर फॉर 6 जनवरी 2022। अगर आप इतने मार्क्स लेकर के आते हैं तो आपका सिलेक्शन फाइनल होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है, ये मेरा कमिटमेंट है आपको। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। किसी भी तरह का किसी भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश, रीजनिंग या जीएस, कैसा भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। एंड दोस्तों इतने रॉ मार्क्स ज़रूर लेकर के आइए, मैं चाहता हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो। सो विश यू वेरी वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।